नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल और हमने इसके पी ब्लॉक के वर्ग 14 तक के तत्वों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। तो देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वर्ग 15 का आपको ट्रिक याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब पीके। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन पहला इसमें कौन सा है? नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। ठीक है, 7। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन का यूज आपने बहुत से बार आप इसको देखते हैं। जैसे आप चिप्स और नमकीन है, इनके पैकेट खरीदते हैं तो आपने देखा होगा चिप्स और नमकीन के पैकेट में चिप्स तो आती हैं इतनी सी, और जब पैकेट को ओपन करो तो चिप्स इतनी सी आती हैं। और पहले अगर देखो तो इतना बड़ा पैकेट नज़र आता है हमें कि इतना बड़ा पैकेट है, और उसको खोलो तो चिप्स इतनी सी निकलती हैं। तो उसमें जो पैकेट जो फुला हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है, वो किससे भरा रहता है? वो नाइट्रोजन से भरा रहता है। तो देखिए, चिप्स और नमकीन और वह चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये इनको सुरक्षित रखने का काम करती है। ये चिप्स और नमकीन है, इन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती। नाइट्रोजन है वो इन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती, इसलिए नमकीन और चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका दूसरा यूज है स्पर्म को सुरक्षित रखने में। देखिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि गाय और भैंस है, उनको गर्भावस्था देने के लिए इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो उन इंजेक्शन में जो स्पर्म होता है, जो वीर्य होता है, उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? नाइट्रोजन ही करती है। उसमें नाइट्रोजन से ही उनकी प्रोटेक्शन करी जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसका अगला यूज है गाड़ियों के टायरों में। जो गाड़ियों के टायर होते हैं उनमें भी कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए ये इसकी 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वो क्या है कि नाइट्रोजन एक गैस है, और अगर हम इसको लिक्विड में बदलते हैं, नाइट्रोजन एक गैस है और अगर हम इसको लिक्विड में बदलते हैं तो ये इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि अगर इसको हम हाथ पर रखें तो हाथ कट भी सकता है। नाइट्रोजन गैस है, अगर हम इसको लिक्विड में बदलते हैं तो ये इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि हाथ पर रखने से ये हाथ को कट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गए नाइट्रोजन के यूजेस। आप कहीं चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन के बाद में अगला कौन सा आता है? नाइट्रोजन के बाद में आता है फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के बाद में कौन सा आता है? फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस कितने नंबर पे आता है? ये आता है 15 पे। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक है 15। ठीक है, अब देखिए फॉस्फोरस के क्या यूज होते हैं। इसका सबसे मोस्ट यूज होता है, जो किया जाता है वो किया जाता है उर्वरक निर्माण में। जो हम खेतों में फसलों में उर्वरक डालते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है? उसमें मोस्टली यूज़ फॉस्फोरस का ही होता है। ठीक है, अब देखिए फॉस्फोरस है वो 3 टाइप के होता है। मोस्टली 3 टाइप का फॉस्फोरस होता है। कौन सा? एक होता है सफ़ेद फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, सफ़ेद। एक होता है पीला, येलो फॉस्फोरस, और एक होता है लाल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। ठीक है, ये 3 टाइप का फॉस्फोरस होता है। तो सफ़ेद फॉस्फोरस है उसको हम कहाँ रखते हैं? इसको सुरक्षित रखने के लिए पानी में इसको रखा जाता है। दूसरा है पीला फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, इसको रखा जाता है मिट्टी के
तेल में, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल को केरोसिन भी बोलते हैं ना, केरोसिन, हम केरोसिन ही बोलते हैं ज़्यादा, ठीक है। केरोसिन में रखा जाता है। और लाल फॉस्फोरस है, इसको ऐसे ही हवा में ही रखा जाता है, ओपनली रखा जाता है। देखिए इससे कुछ क्वेश्चन किस तरह से पुटअप हो सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कि पीला फॉस्फोरस उसको कहाँ पे प्रोटेक्शन कहाँ पे होती है, उसको मतलब सुरक्षित रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो कोई भी इनमें से आपको ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। तो जो येलो फॉस्फोरस उसको कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है। और वाइट फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है, और लाल फॉस्फोरस को यूं ही ओपनली रखा जाता है, हवा में रखा जाता है। अब देखिए लाल फॉस्फोरस आपने बहुत बार मतलब रोज़ ही देखते हैं, बहुत बार देखा है। लाल फॉस्फोरस क्या होता है, आपने देखा होगा माचिस, माचिस जो हम आग जलाने के लिए काम में लेते हैं, तो माचिस की जो तिल्ली होती हैं, माचिस की तिल्लियाँ होती हैं, उनके ऊपर जो लगा होता है वो कौन सा फॉस्फोरस होता है, वो फॉस्फोरस होता है लाल फॉस्फोरस। आप देखना माचिस की तिल्ली पर ये रेड रेड कलर का सा होता है, हल्का रेड रेड कलर का। तो ये माचिस की तिल्ली पर जो फॉस्फोरस लगा होता है वो कौन सा फॉस्फोरस होता है, लाल फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसको हम ओपनली तो रखते हैं हवा में, ठीक है। और इसको जब हम किसी के साथ भी जो उसके साथ लगा होता है माचिस में, उसके साथ जब लाल फॉस्फोरस को हम उसी से जब घर्षण करवाते हैं तो ये आग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो देखिए आपने देख लिया फॉस्फोरस की यूज़ हमने देख लिए हैं, प्रॉपर्टीज़ इसकी देख ली है, किसका मोस्टली यूज़ उर्वरक में होता है। फिर ये 3 टाइप का होता है, सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में रखते हैं, येलो को मिट्टी के तेल में रखते हैं, लाल को हवा में रखते हैं, माचिस की तिल्ली पर इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हो गया। इसके बाद कौन सा आता है, फॉस्फोरस के बाद में आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक का कोई स्पेशल यूज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है एंटीमनी, तो इसका भी कोई स्पेशल यूज़ नहीं है, जो एग्ज़ाम में पूछने लायक इसमें से कोई क्वेश्चन पुटअप होता नहीं है। इसके बाद में आता है बिस्मिथ, तो उसका भी कुछ नहीं है। इसके बाद में वर्ग नंबर कितना आ जाता है, 16। वर्ग कितना आ जाता है, ग्रुप नंबर कितना आ जाता है, 16, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 ये। और आवर्त कौन से चल रहे हैं, आवर्त कौन से चल रहे हैं, आवर्त तो 2 से ही तो शुरू हो रहे हैं, क्योंकि एक में तो सिर्फ हीलियम आएगा, एक में तो सिर्फ हीलियम आएगा, इसके बाद ये सब सारे 2 से ही तो शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में हम करेंगे ग्रुप 16। ग्रुप 16 में पहला कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वैसे कोई स्पेशल है नहीं, ऑक्सीजन के बारे में मोस्टली आपको पता है कि ये ऑक्सीजन का यूज़ हम करते हैं, जैसे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का यूज होता है, आग को जलाने में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इसकी सी माइनर सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीजन के बाद में हम करते हैं सल्फ़र, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद में करते हैं हम सल्फ़र। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देखिए सल्फ़र का यूज़ किस में किया जाता है, विस्फोट करने में, विस्फोट करने में, विस्फोट करने में किसका यूज़ किया जाता है, सल्फ़र का यूज़, ठीक है। और सल्फ़र हमें प्राप्त कहाँ से होता है, ज्वालामुखी से, ये हमें ज्वालामुखी से प्राप्त होता है, ज्वालामुखी से प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसकी 2 बातें हैं, हमें सल्फ़र की सिर्फ ये 2 बातें याद रखनी है कि सल्फ़र है उसका यूज़ करते हैं विस्फोट करने में, और ये हमें ज्वालामुखी से प्राप्त होता है। अब सल्फ़र के बाद में है, सल्फ़र के बाद में है सेलेनियम। सेलेनियम ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सेलेनियम, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेलेनियम किस प्रकार का एलिमेंट है। तो ये किस प्रकार का है, ये अर्धचालक नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेलेनियम किस प्रकार का एलिमेंट है, तो ऑप्शन आ जाते हैं अर्धचालक है, सुचालक है, कुचालक है, इस तरह से। तो ये अर्धचालक नहीं है, सेलेनियम है ये अर्धचालक नहीं है, ठीक है। इसको हम अर्धचालक नहीं
अर्धचालक में शामिल नहीं करते। तो सेलेनियम का बस आपको इतना याद रखना है कि सेलेनियम है वो अर्धचालक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में सेलेनियम के बाद में क्या आता है, टेलुरियम, उसके बाद में आता है पोलोनियम। तो इनका कोई मोस्ट यूज़ नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद में आता है वर्ग 17, उसके बाद में आता है ग्रुप 17 के एलिमेंट। तो देखिए ग्रुप 17 के एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है, फ्लोरीन आता है, ठीक है। फ्लोरीन का यूज़ आपको पता ही है, ये कितने नंबर पे आता है, 9 पे। फ्लोरीन का यूज़ क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में जहाँ पे पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होता है वहाँ फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। वो फ्लोरीन के कारण ही होता है, फ्लोरीन की अधिकता के कारण ही होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन दांत खराब करने का काम करता है, दांत खराब कर देता है, फ्लोरीन दांत खराब कर देता है, ठीक है, दांत खराब कर देता है। और इसका एक और गुण है कि ये सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है, ये सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है। फ्लोरीन है वो दांत खराब कर देता है, इसके अलावा ये सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है, ठीक है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन की ये 2 ही प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। उसके बाद में फ्लोरीन के बाद में कौन सा आता है, क्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको बताई भी होगी या फिर से बता देती हूँ कि हम जब भी किसी एलिमेंट का हम लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं और जो सेकंड होता है उसको हम स्मॉल में लिखते हैं। ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है। फर्स्ट को कैपिटल में लिखते हैं और सेकंड को स्मॉल में लिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको करवा रही हूँ वो मैंने जो पीरियोडिक टेबल है उसके जितने भी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैंने पहले देखा है, अच्छे से समझा है कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं। उसके बाद मैंने ये सब आपको करवाया है। और ऐसे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, हम हर एलिमेंट की अलग अलग बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना वही है जो हमारे काम में आए, जो हमारे एग्ज़ाम में हमारी हेल्प करे। इसलिए हमें वही पढ़ना है, चूज़ करके पढ़ना है, ठीक है। तो आप भरोसा रखिए जो मैं पढ़ा रही हूँ पीरियोडिक टेबल में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, ठीक है। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे और इसका पीरियड है ये तो चेंज होता रहता है ना, आवर तो चेंज होता है ना नीचे, ठीक है। तो ये वैसे तीसरे में आता है, ठीक है, तीसरे आवर्त में आता है, लेकिन इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न रहेगा, मैं इधर से मिटाना भूल जाऊंगी, बताना भूल जाऊंगी तो कन्फ्यूज़न रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन का क्या यूज़ है, देखो क्लोरीन का यूज़ है पहला तो पानी साफ़ करने में, पानी को साफ़ करने में क्लोरीन का यूज़ होता है, करने में, ठीक है। पानी को साफ़ करने में क्लोरीन का यूज़ होता है, नालियों को साफ़ करने में क्लोरीन का यूज़ होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद कपड़ों की सफाई करने में, कपड़ा साफ़ करने में, कपड़ों की सफाई करने में किसका यूज होता है, क्लोरीन का यूज़ होता है। इसके बाद में कीटनाशक बनाने में किसका यूज़ होता है, क्लोरीन का यूज़ होता है, कीटनाशक में, ठीक है, कीटनाशक में क्लोरीन का यूज़ होता है। ये इतने इसके यूज़ हो गए। इसके बाद इसका एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए कि ये सब साफ़ करने में इसका यूज़ होता है,
लेकिन यह कपड़ों का रंग भी उड़ा देता है, कपड़ों का रंग उड़ा देता है, ये कपड़ों का रंग उड़ा देता है। अगर हम इससे कपड़ों को साफ़ करते हैं तो कपड़ों का ये रंग उड़ा देता है। इसके अलावा क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, मैंने पीछे वीडियो में इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में अच्छे से आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला एलिमेंट कौन सा है, तो हम कहेंगे क्लोरीन, ठीक है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की, इसलिए यह सिंगल इलेक्ट्रॉन को बहुत ही जल्दी से खींच लेता है अपनी ओर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गई ग्रुप 17 के क्लोरीन की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन के बाद में अगला कौन सा आता है, नेक्स्ट कौन सा आता है, क्लोरीन के बाद में नेक्स्ट आता है ब्रोमीन। ब्रोमियम बोल सकते हैं हम इसको, वैसे ब्रोमीन ही सही है, ब्रोमीन ही बोलते हैं, ब्रोमियम भी बोल सकते हैं। ये कितने पर आता है, कितने नंबर पे आता है, 35 पे। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने पे आता है, क्योंकि 30 तक याद करना बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए ब्रोमीन का यूज़ क्या होता है, ब्रोमीन का यूज़ क्या है, एक पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यूज़ तो इसका कुछ खास नहीं है, लेकिन ब्रोमीन है वो अधातु है, ठीक है। ब्रोमीन एक अधातु है, लेकिन ये कैसी अधातु है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है जो मैं बताने वाली हूँ। ये कौन सी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। अधातु कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन एक ऐसी अधातु, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो कौन सी है, ब्रोमीन। और ये कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर ये किस में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ये ब्रोमीन एक अधातु है और ये रूम टेम्परेचर पर किस में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि ये अधातु एक ऐसी अधातु जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, वो कौन सी है, ब्रोमियम, ठीक है। इसके बाद में ब्रोमीन के बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है, आयोडीन। आयोडीन आता है, ठीक है। आयोडीन की कुछ प्रॉपर्टी है, चलो तो हम आयोडीन के बारे में कर लेते हैं। ये होता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो देखिए आपने सुना होगा, आपने ये कि आयोडीन वाला नमक खाओ, मतलब ऐड भी आते हैं बहुत ज़्यादा कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ये हो। तो आयोडीन किस काम में आता है, आयोडीन की कमी से एक बहुत ही खराब सा रोग होता है जिसे हम बोलते हैं घेंगा, गलगंड। ये बायो में आपको जब बायो के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तो उसमें ये आपको अलग से अच्छे से बता दिया जाएगा कि ये रोग क्या होता है और इसमें क्या होती है, ठीक है। तो ये गलगंड रोग है, इसमें क्या होता है कि गले में जो गला है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका डिटेल हम आपको बायो के टॉपिक करवाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो आयोडीन, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आयोडीन है, ये है ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम करता है, ठीक है। देखिए आयोडीन के लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि आयोडीन की कमी से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत 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 बार पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं घेंगा या गलगंड रोग किस एलिमेंट की कमी से होता है, तो कौन से की कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है। इसके बाद में आयोडीन है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है, ठीक है।
तो ये हो गया आयोडीन। आयोडीन के बाद में कौन सा आएगा, एस्टेटाइन। ठीक है, तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट यूज़ नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा वर्ग 17, ग्रुप 17 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ग्रुप 17 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी से, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं इसकी एक बार, शायद मैंने इसकी जो है वो बताई नहीं है। इस लास्ट में मैंने आपको वर्ग 15 तक तो बता दी थी, लेकिन इसके बाद में वर्ग 16 और वर्ग 17 की मैं ट्रिक एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, तो आपको थोड़ा याद करने में ईजी रहेगा। तो देखिए, वर्ग 15 है, इसका तो मैंने बता दिया, शुरू से ही देख लीजिए एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएगा और क्या। देखिए, बिना इलायची गरम इंडियन टी, बिना इलायची गरम इंडियन टी, कहाँ सीखा जर्मन संगीत प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, आपको इस तरह से याद करना है कि हमें ट्रिक से याद करेंगे तो हम एकदम से याद कर पाएंगे, वरना इतने सारे एलिमेंट हैं, फिर इसके बाद में पी ब्लॉक के बाद में डी ब्लॉक आएगा, फिर एफ ब्लॉक आएगा, तो इतना हम सब याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रिक के माध्यम से अगर हम याद करेंगे तो इजीली हमें याद हो जाएगा। अब देखिए, अगला 18 है, इसका क्या होगा, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें, ताकि जिसको भी पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम हो तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।